अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का इंसान पाकिस्तान में बैठे हुए अपना पैगाम अमेरिका के अंदर बैठे हुए इंसान तक बड़े आसानी से पहुंचा सकता है। वो अपना पैगाम आवाज़ की शक्ल में, वो अपना पैगाम टेक्स्ट की शक्ल में, या वो अपना पैगाम वीडियो मैसेज की शक्ल में अमेरिका में बैठे हुए इंसान को पहुंचा सकता है। किसकी मदद से? मोबाइल फ़ोन की मदद से। मोबाइल फ़ोन ने जहां इंसान को इतनी सहूलतें दी हैं, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन के इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से एक आम इंसान की ज़िंदगी के ऊपर कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रूनुमा हो रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंसान का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने का जो दौरानिया है वो बढ़ रहा है। उसके पीछे इंटरनेट एक वजह है, और दूसरा बहुत सारी एंटरटेनमेंट ऐप जो हैं उनकी वजह से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने का दौरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला इफ़ेक्ट मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से वो इफ़ेक्ट ये है कि इंसान ज़्यादा देर जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है तो इंसान की गर्दन के ऊपर प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, जिसे हम साइंटिफिक ज़बान के अंदर हम उसको टेक्स्ट टिल्टिंग का नाम देते हैं, जिससे इंसान की गर्दन जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो टेढ़ी रहती है। और ये तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए ग्रेविटी का। अगर ये ग्रेविटी यहाँ पे ना होती तो इंसान के जितना मोबाइल एक इंसान डेली इस्तेमाल करता है तो उसके इस्तेमाल करने की वजह से उसकी जो गर्दन है वो शायद सीधी ना हो सकती। जब एक इंसान मोबाइल फ़ोन करने के लिए अपनी गर्दन को टेढ़ा करता है, उसका जो सर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होता है, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी बैकबोन स्पाइनल कार्ड के अंदर 50 से 60 पाउंड की जो फोर्स है वो प्रोड्यूस होती है, जो फोर्स जो है उसके सर को जो है होल्ड करके रखती है। और अगर यहाँ पे ग्रेविटी ना होती तो इंसान का जो सर है वो बगैर 50 और 60 फोर्स की सपोर्ट के बगैर लटका होता, और शायद इंसान 2 या 3 दिन इस तरह मोबाइल इस्तेमाल करता तो उसका जो सर है वो दोबारा सीधा कभी ना हो सकता। दूसरा जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट मोबाइल यूजर्स पे देखा गया है वो साइड इफेक्ट है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उनकी जो नींद है वो ख़राब हो जाती है। और नींद अगर आती भी है तो वो उनको नींद हम कह सकते हैं कि किस्तों में आती है। वो देर पा जो है अपनी नींद जो है वो पूरी नहीं कर सकते। जो यूज़र्स मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से जो लाइट निकलती है वो ब्लू कलर की एक लाइट मोबाइल की स्क्रीन से एमिट होती है। ये ब्लू कलर की जो लाइट है ये इंसान के दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन सिस्टम होता है उसको स्लो कर देती है। और इस ब्लू कलर की लाइट का एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि इंसान की जो आई साइड है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और स्पेशली इस ब्लू लाइट का जो इफेक्ट है वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर पड़ता है। आजकल हम देख रहे हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 5 से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको भी ग्लासेस लग चुकी हैं। उनकी वजह यह है कि वो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट है उनकी साइड आई साइट को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है और वो बचपन के अंदर भी देखने के लिए ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इस ब्लू लाइट का साइड इफेक्ट ये है कि इस ब्लू लाइट से इंसान की जो नींद है वो पूरी नहीं होती, और वो सही तरीके से सो नहीं पाता, और सारा दिन जो है वो अपने आप को सुस्त जो है वो फील करता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि इंसान की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी हैं। इंसान जो है वो ग्राउंड से निकल के वो घरों में कैद हो चुका है, क्योंकि उसको तमाम की तमाम जो एंटरटेनमेंट है एक छोटी सी डिवाइस के ऊपर मिल जाती हैं। पहले ज़माने में एंटरटेनमेंट के लिए इंसान प्लान करता था, और बहुत सारे लोग मिल के मुख्तलिफ एरिया के अंदर, जैसे बहुत सारे विजिटिंग प्लेस हैं, वहाँ पे फैमिली के साथ इंसान जाते थे और वहाँ पे टाइम स्पेंड करते थे, और फिजिकल एक्टिविटीज जो हैं वो होती थी। लेकिन जितनी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हुई हैं, और इंसान की सेहत जो है इससे भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। और आखिरी और चौथा जो साइड इफ़ेक्ट मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा वो ये है कि मोबाइल फ़ोन की वजह से इंसान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि एक फैमिली जो है वो सारे के सारे मेंबर्स एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, और तमाम के तमाम फैमिली मेंबर मोबाइल को पकड़े एक कमरे के अंदर बैठे और मुख्तलिफ तरह की एंटरटेनमेंट ऐप्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और आपस में उनकी जो कम्युनिकेशन है वो ख़त्म हो चुकी है। आज से अगर हम 30 साल 25 साल पहले की बात करें तो ये माहौल फैमिलियों के अंदर नहीं होता था। लोग मगरिब के बाद बैठते थे आपस में, और एक दूसरे के मसाइल्स को पूछा करते थे, और मसाइल को डिस्कस किया करते थे, और मसाइल का हल निकाला करते थे। लेकिन आजकल फैमिलीज जो आपस में बैठती हैं तो वो भी मोबाइल फ़ोन लेके बैठती हैं, और मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिफरेंट ऐप्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं,
इस तरह एक इंसान का दूसरे इंसान से जो रिलेशन है उसमें गैप पैदा हो रहा है, और इंसान अपने भाई एक भाई अपने भाई से दूर हो रहा है, एक बेटा जो है अपने बाप से दूर हो रहा है मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। और लास्ट में सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का है वो ये है कि मोबाइल फोन से बहुत ही खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड खतरनाक इसलिए इस्तेमाल किया कि ये रेडिएशन ऐसी रेडिएशन है जिन्हें हम स्लो पॉइजनिंग का नाम दे सकते हैं। ये ऐसी रेडिएशन है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मार रही होती हैं और इंसान को फील ही नहीं होता कि इन रेडिएशंस का कितना नुकसान उसकी सेहत के ऊपर है। एक इंसान 24 घंटे इस डिवाइस को अपने पॉकेट में रखता है और 24 घंटे उसकी जो बॉडी है इन रेडिएशंस के अंदर रहती है, और इन रेडिएशंस के अंदर रह के उसके बॉडीज के जो टिश्यूज हैं, जो सेल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रहे होते हैं। और इसी की मोबाइल फोन के इस्तेमाल की वजह से आज के इंसान की जो उम्र है वो कम हो रही है।